प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में एक नया अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है विस्फोट। विस्फोट नाम की बीमारी जो होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है जिसमें दाने दाने आके और वो फट जाते हैं, फुट जाते हैं। तो और ये शूद्र कोष्ठ में बहुत जगह बताया है। तो इसमें माधव निदान में विस्फोट के बारे में क्या बताया ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विस्फोट के निदान बता रहे हैं। कट्वम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाहि रुक्ष शारैर जीर्ण अध्यशना तपैश्च तदर्तुरो दोषण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषा पवनादयस्तु त्वचमाश्रित्य ते रक्तमासास्थिनि प्रदुष्य च घोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वान् ज्वर पुरस्सरान्। मतलब इसमें बहुत बढ़िया बताया है कि कड़वा, खट्टा, तीक्ष्ण, उष्ण मतलब सारे पित्तवर्धक चीजें हैं। रूखे और खारे पदार्थ अधिक खाते रहने से, खाने पीने से, अजीर्ण रहने से, भोजन पचे बिना फिर भोजन करने से, धूप में बहुत रहने से, ऋतुओं के दोष से, ऋतुओं के परिवर्तन से वातज दोष कुपित हो जाते हैं और त्वचा में आश्रित होकर रुधिर, मांस और अस्थियों को दूषित करके दारुण विस्फोट, फोड़े उत्पन्न कर देते हैं। इसमें पहले ज्वर आता है ना। तो इसका टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रायण दोष दुष्य चिकित्सा साम्याद विस्फोट निदानम माह कृत्वित्यादि अजीर्णाध्यशन आतपैश्चेति अजीर्ण आसन अपक्वम द्रवस्य आसनम अध्यशनम अजीर्णे भोजनम अथवा अजीर्णे स्वरूपतो हेतुरध्यशनम च ऋतु दोषेणेति शीतोष्ण दीनानामति योगेन विपर्यणेति ऋतु विपर्यश्च ऋतुस्त भावस्यान्यथा भावः। फिर बोल रहे हैं एभिर हेतुर्भि यथा संभवम प्रत्येकम दोष त्रय प्रकोपो बोधव्य ज्वर पुरस्सरा नित्यनेन ज्वरस्य पूर्व रूपताम दर्शयति। मतलब विसर्प और विस्फोट के में दोष, दुष्य और चिकित्सा यह सब प्रायः एक जैसे ही होते हैं, विसर्प में और विस्फोट में। अतः विसर्प के अनंतर विस्फोट निदान लिखते हैं। कट कटु इत्यादि अजीर्णाध्यशनाश आतपैहि, कच्चे द्रव्यों के सेवन को अजीर्णाशन कहते हैं। आहार के बिना रुके ऊपर से अथवा आहार करने को अध्यशन कहते हैं। अथवा अजीर्ण और अध्यशन यह दोनों पृथक पृथक कारण बन जाते हैं। ऋतु दोषण अर्थात सर्दी गर्मी के अतियोग से, विपर्यण ऋतु विपर्य होने से, ऋतु स्वभाव के बदल जाने से, अथवा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा का शीत हो जाने से और वर्षा के में वर्षा न होने से। मतलब ऋतु विपर्य मतलब बारिश में ठंडी पड़ रही है या बारिश नहीं हो रही है, या शीत ऋतु में वर्षा अधिक हो जाने से, अथवा बिल्कुल न बरसने से, अथवा हेमंत में शीत अधिक न होकर गर्मी रहने से। हेमंत ऋतु जो नवंबर दिसंबर का रहता है उसमें गर्मी पड़ रही है, ऋतु विपर्य हो गया। ऋतु विपर्य माना जाता है इस कारणों से यथासंभव तीनों दोषों का प्रकोप हो जाया करता है। ज्वर पुरस्सराम इत्यादि स्फोट की पूर्व रूपावस्था में ज्वर का होना सिद्ध कहते हैं करते हैं। फिर बोलते हैं कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही रुक्ष तथा क्षार पदार्थों फलों को छोड़कर शेष आहार द्रव्यों के सेवन करने से अथवा जीर्ण रोग से, अध्यशन अर्थात एक बार भोजन के कुछ पश्चात ही फिर भोजन कर लेने से, अधिकतर अधिकतर धूप में चलने फिरने से, ऋतु दोष से अथवा वर्षा काल में वर्षा के अधिक होने से, शीत में शीत अधिक पड़ने से और ग्रीष्म में ग्रीष्म अधिक पड़ने से। ऐसा भी हो सकता है कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंडियों में ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होती है, अतियोग भी होता है। या ऋतु के विपर्य होने से अथवा ऋतु विपरीत लक्षण पाए जाने से वातज दोष प्रकोपित हो जाते हैं। या फिर कोई इंसान भारत का है और वो अगर दूसरे देश में जाता है और वहां पे सीजन कुछ अलग तरह का है तो उसके बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा है, उसमें भी ऐसा हो जाता है। इस प्रकार प्रकोपित हुए दोष त्वचा में पहुंचकर त्वचा, रक्त, मांस और अस्थियों को दूषित करके शरीर में घोर स्फोट ज्वर को लेकर उत्पन्न कर देते हैं। अथवा सबकी पूर्व रूपावस्था में ज्वर अवश्य ही होता है। ठीक है, पूर्व रूपावस्था में ज्वर आता है, बुखार आता है, इन्फेक्शन होता है। फिर विस्फोट के सामान्य लक्षण बता रहे हैं कि रक्त पित्तज विस्फोट के लक्षण। अग्नि दग्ध निभा स्फोट सज्वरा रक्त पित्तजा
क्वचित सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृतः। फिर वातिक विस्फोट के लक्षण कहते हैं, शिरोरुक शूल भूयिष्ठम ज्वरस्त्रीण प्रभेदनम सकृष्ण वर्णता चेति वाष्प विस्फोट लक्षणम। पैतिक विस्फोट के लक्षण लिखते हैं, ज्वर दाह रुजा स्त्राव पाक तृष्णा भिरन्वितम पित्त लोहित वर्णम च पित्त विस्फोट लक्षणम। फिर कफज वाले बोल रहे हैं, श्लैष्मिक विस्फोट के लक्षण बोल रहे हैं, छर्दे रोचक जाड्यानि कंडु काठिन्य पांडुतः अवेदनश्चिरात पाकी सविस्फोट कपात्मक। द्वंद्वज विस्फोट के लक्षण लिखते हैं, वात पित्त कृतो यस्तु कुरुते तीव्र वेदनाम कंडुस्तैमित्य गुरु भी जानियत कफवातिकम कंडुरदाहो ज्वर छर्दी रेतस्तु कफपैत्तिका। मतलब रक्त पित्त के विकार में जो विस्फोट होता है, उसमें ज्वर के साथ आंख से जले हुए के समान देह भर में अथवा किसी स्थान में फोड़े निकलते रहते हैं। इसमें वात का भी अनुबंध होता है ना। फिर वात मतलब रक्तपित्त के विकार से विस्फोट होता है, ऐसे त्वचा में ना ऐसे पिड़काएं पिड़काएं आती है और वो फट जाता है। और फटने के बाद वो रैशेस और दाने दाने ऐसे दिखते हैं। ज्वर के स्थान आंख से जले हुए के समान संपूर्ण शरीर में किसी स्थान में फोड़े निकलते हैं, वात का भी अनुबंध होता है, तो इसलिए रुक्षता भी होगी। वातज विस्फोट में सिर में पीड़ा होती है, देह भर में अत्यंत पीड़ा होती है, ज्वर प्यास और संधियों में टूटने की सी पीड़ा होती है, रंग काला होता है। पित्तज विस्फोट में ज्वर दाह पीड़ा स्त्राव फोड़ों का पकना और प्यास होती है, रंग पीला या लाल होता है। फिर कफज विस्फोट में वमन अरुचि देह में जड़ता, फोड़े कठोर होते हैं, खुजली होती है, सारे कफ के सिम्टम आते हैं। रंग कुछ हल्के पीले रंग का हो जाता है, फोड़े देर में पकते हैं और पीड़ा कम होती है। वात पित्त में जो विस्फोट होता है उसमें तीव्र वेदना होती है। कफ वात में जो विस्फोट होता है उसमें खुजली आर्द्रता और भारीपन होता है। कफ पित्त से संपन्न विस्फोट में खुजली ज्वर दाह और वमन होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, विस्फोट स्वरूप माह अग्निदग्ध निभा इत्यादि रक्त पित्तजा इति सर्वत्रैव विस्फोटे रक्त पित्त रक्त पित्तयोर व्यभिचारित्वम यथा शूले वातस्य वातानुबंधो अप्यत्र बोद्धव्यः यदा भोजः यदा रक्तं च पित्तं च वातेन अनुगतं त्वचि अग्निदग्ध निभान स्फोटान कुरुतः सर्वदेहगान सज्वरान सपरिदाहान विद्याद विस्फोटकांस्तु तान इति। विस्फोट के स्वरूप को कहते हैं अग्निदग्ध निभा इत्यादि। और रक्त पित्तजा अर्थात सब प्रकार के फोड़ों में रक्त और पित्त का प्रकोप अवश्य रहता है। यथा शूल होने पर वात का अनुबंध पाया जाता है, यहाँ पर वायु का अनुबंध भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भोज कहते हैं, जब वायु के अनुबंध से युक्त प्रकोपित पित्त और रक्त सारे शरीर में अग्निदग्ध समान स्फोट उत्पन्न कर देते हैं, तब ज्वर और दाह युक्त उन स्फोटों को विस्फोट कहते हैं। शरीर में जब पूर्वोक्त कारणों से रक्त और पित्त का प्रकोप हो जाता है, जिसमें कि वायु का भी अनुबंध रहता है, शरीर के किसी एक भाग में अथवा सारे शरीर में अग्नि दग्ध के समान रक्त और कृष्ण वर्ण के अत्यंत दाह और ज्वरयुक्त स्फोट निकल जाते हैं, इन्हें विस्फोट कहते हैं। अब इनके क्रमशः लक्षण लिखते हुए कहते हैं कि सिर में दर्द होता है, वायु वाले में सिर में दर्द होता है, सारे शरीर में अत्यंत शूल होता है, ज्वर होता है, तृष्णा होती है, परवेभेद होता है तथा स्फोट कृष्ण वर्ण के काले रंग के स्फोट होते हैं, तो वो वात जन्य विस्फोट समझने चाहिए। पित्तज विस्फोट में ज्वर होता है, दाह होता है, पीड़ा अधिक होती है, स्फोट पक जाते हैं और उसमें से स्त्राव होने लगता है, और तृष्णा अधिक होती है। इसके अतिरिक्त फोड़े पीले और लाल रंग के होते हैं। कफ जन्य विस्फोट रोग में रोगी को वमन होती है, अरुचि होता है अथवा सारे शरीर में जाड़ा सा जड़ा रहता है, कंडू होती है, फोड़े बड़े कठोर श्वेत वर्ण के होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, ये विस्फोट चिरकाल के पश्चात पकते हैं। वात पित्त जन्य विस्फोट रोग में इन दोनों के लक्षणों के अतिरिक्त तीव्र पीड़ा होती है। कफ वातज मतलब अब दो दो दोष वाले, कफ वातज विस्फोट में खुजली होती है, शरीर भींगा भींगा सा तथा भारी प्रतीत होता है। कफ पित्तज विस्फोट में खुजली होती है, दाह होता है, ज्वर होता है और रोगी को वमन होता है, ऐसा बताएं। इसके बाद में सन्निपातज विस्फोट के लक्षण। सन्निपातज विस्फोट क्या बता रहे हैं, मध्य निम्नोन्नत निम्नोन्नतो अंते च कठिनो अल्प प्रपाकवान दाह राग तृषा मोह छर्दे मूर्छा रुजा ज्वरः प्रलापो विपुतस्तंद्रा स्वासाध्य त्रिदोषजा। मतलब जिस विस्फोट का मध्य भाग कुछ नीचा और चारों ओर ऊंचा हो, विस्फोट कठिन और थोड़ा पके, जलन हो, देह कुछ लाल हो जाए, प्यास मोह वमन मूर्छा पीड़ा ज्वर प्रलाप कंप और तंद्रा हो, वह त्रिदोषज विस्फोट है, वह असाध्य होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, सान्निपातिक लक्षणम महा मध्य इत्यादि। मध्य निम्नोन्न
निम्नोन्नतो अन्ते चेति मध्ये निम्नो अन्ते चोन्नत इत्यर्थः। निम्नोन्नत इति प्रयोगो असिद्ध स्थान नित्य स्थने नित्यत्वेन एवं संपूर्ण लक्षणों यत् स्त्रीदोषज स्वसाध्य। एक दोषज द्वंद्व विस्फोट लक्षणों के पश्चात अब सन्निपातज विस्फोट के लक्षण लिखते हैं मध्य इत्यादि। मध्य निम्नोन्नते निम्नोन्नतो अन्ते च, अर्थात बीच में से और किनारों से ऊंचा होता है। निम्नोन्नत यहाँ निम्न उन्नत, ऐसा प्रयोग व्याकरणानुसार शुद्ध माना जाता है, किंतु यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम इत्यादि मूल मूत्र इत्यादि सूत्र बल से विसर्प लोप को अधिक असिद्ध मानकर गुण हो जाते हैं। जिस विस्फोट में सन्निपात्र के संपूर्ण लक्षण पाए जाए वह असाध्य हो जाता है। तो बोलते हैं जो विस्फोट बीच में गड्ढे के समान गहरा होता है और किनारे बड़े होते हैं, कठोर होता है, जिनमें बहुत कम पाक होता है, तथा दाह लाली तृष्णा मोह वमन मूर्छा पीड़ा ज्वर प्रलाप कंप और तंद्रादि उपद्रव हो जाए, ऐसा त्रिदोष प्रकोप से होने वाला विस्फोट रोग असाध्य होता है। मतलब उसकी चिकित्सा नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। इसके बाद में बताते हैं रक्तज विस्फोट के लक्षण 10 और 11। रक्तज विस्फोट के लक्षण बोल रहे हैं रक्ता रक्त समुत्थाना गुंजा विद्रुम सन्निभा वेदितव्यास्तु रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना न ते सिद्धिम समायान्तिम सिद्धि योगे शतैरपि। फिर विस्फोट के साध्य असाध्य लक्षण बोल रहे हैं एक देशोत्थिता साध्य कृच साध्यो द्विदोषजः सर्वदोषोत्थितो घोरस त्व साध्यो भूयोरुपद्रवः। जो विस्फोट लाल रंग के निकले और घुंची या मूंगा के समान लाल बने रहे तो रुधिर पित्त के प्रकोप से समझना चाहिए। सैकड़ों अनुभूत औषधियां देने पर भी वे साध्य नहीं होते हैं। एक दोष से उत्पन्न विस्फोट साध्य होता है। द्वंद्वज कष्ट साध्य और बहुत उपद्रव से युक्त त्रिदोषज विस्फोट दारुण और असाध्य होता है। इति श्री माधव कर विरचित माधव निदाने विस्फोट निदानम समाप्त। इसमें बोल रहे हैं टीकाकर कि रक्त लक्षणम माह रक्त इत्यादि रक्त समुत्थान इति लक्ष्य पदम वेदितव्यास्तु रक्तेनेति लक्षण पदम यथा अश्मरि हेतु तत्व पूर्वमिति अयम अर्थः रक्त समुत्थानश विस्फोट भवन्ति ते च कथम वेज्ञा इत्यत उक्तम वेदितव्यास्तु रक्तेनेति अथवा रक्त समुत्थाना इति रक्तम समुत्थापयन्ति इति निरुच्य रक्त छर्दनम अभिमत माचार्यस्य विदितव्यास्तु रक्तेनेति पदस्य कारणदोतस्याव्यवस्थानात् घोरो अत्यंत दुःखदः विरुपद्रव इति अत्र विसर्पोक्त एव उपद्रवः ज्ञेयः। इति श्रीकंठ दत्त कृतायां मधुकोश व्याख्यातायां विस्फोट निदानम समाप्तम। रक्त स्फोट के लक्षण कहते हैं रक्ता इत्यादि। यहाँ पर रक्त समुत्थाना यह लक्षण पद अर्थात विशेष पद है, एवं वेदितव्यास्तु रक्तेन यह लक्षण पद है। जैसे अश्मरी हेतु तत्पूर्वम, यहाँ पर इसका विचार अर्थ इस तरह से समझिए कि रक्त से होने वाले स्फोट जैसे कैसे जानने चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तेन रक्तन वेदितव्य अर्थात रक्त से उनका ज्ञान होता है, अथवा यह समझिए कि रक्त समुत्थाना रक्तम समुत्थापयन्ति अर्थात ये रक्त को उद्रिक्त करते हैं, इसलिए उसे रक्त समुत्थाना कहते हैं। ऐसे निरुक्त करके आचार्य इस रोग में रक्त के से होने वाले वमन या रक्त के वमन को भी एक लक्षण मानते हैं। वेदितव्यास्तु रखते हैं इस पद का कारण धोतिकत अवस्था में अवस्थित होने से घोर अत्यंत दुखप्रद भूरुपद्रव, यहाँ पर विसर्पोक्त उपद्रव ही जानने चाहिए। रक्त विकार से होने वाले विस्फोट घुंची अथवा प्रवाल मुंगे के समान लाल वर्ण के होते हैं, अथवा आकार प्रकार के में भी वह इनके ही समान होते हैं। इसमें रक्त के अतिरिक्त पित्त भी कारणभूत होता है, इसलिए स्फोट सैकड़ों सिद्ध योगों के प्रयोग से भी सिद्ध नहीं होते हैं। इनमें एक दोष साध्य होता है, द्विदोष कष्ट साध्य होता है तथा त्रिदोष प्रकोप जन्य अनेक उपद्रव से युक्त और घोर विस्फोट असाध्य होता है। इति विस्फोट निदानम। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग कल नया अध्याय शुरू करेंगे। रोज एक नया टॉपिक होना चाहिए मसूरी का, नहीं तो एक ही दिन सब पढ़ेंगे तो जम्बलिंग हो जाएगा। तो विस्फोट निदान वाला अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 7 बजे मिलेंगे अष्टांग हृदय के सेशन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम, और 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू।